श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 30 अप्रैल को है आखातीज यानी कि अक्षय तृतीया। इस दिन बिना मुहूर्त के हर कार्य हो जाते हैं। जी हाँ, यानी इस दिन कोई भी कार्य करने के लिए आपको पंडित जी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी विशेष मुहूर्त का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। और इस दिन हम जो भी कार्य करते हैं उसमें यकीनन मानिएगा उसमें कार्य में सफलता हमको मिलती ही मिलती है। इस दिन बिना मुहूर्त के शादी ब्याह भी होते हैं। जी हाँ, तो अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन कुछ सामग्री घर में अवश्य खरीद के लाए। जी हाँ, साथ में गुरु जी, पंडित जी, पद्म मिश्रा जी द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष उपाय हैं जो आप अक्षय तृतीया के दिन यानी कि 30 अप्रैल आखातीज पर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। देखिए, इस दिन आप किसी मुहूर्त का इंतज़ार ना करें। सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी कोई भी सामग्री खरीद कर ला सकते हैं। सबसे पहला उपाय यही है कि अक्षय तृतीया के दिन हम क्या खरीद कर लाए और क्या खरीद कर नहीं लाए। जी हाँ, तो सबसे जो शुभ होता है माटी का घड़ा, माटी का मटका, माटी का बर्तन। ये आवश्यक आप खरीद कर लाए क्योंकि एक माटी का घड़ा होता है सोने के घड़े के तुल्य। जी हाँ, तो इस घड़े का दान भी कर सकते हैं और स्वयं अपने घर पर लेकर भी आ सकते हैं। किसी मंदिर में भी वो घड़ा आप दान कर सकते हैं। पर माटी का घड़ा होता है और ये एक सोने के घड़े के बराबर के तुल्य होता है। तो इस दिन अक्षय तृतीया के दिन एक माटी का घड़ा या मटका या माटी का कोई बर्तन अवश्य खरीद के लाएं। दूसरा, इस दिन सबसे जो विशेष खरीदारी की जाती है वो होती है सेंधा नमक की। जी हाँ, इस दिन सेंधा नमक खरीद के अवश्य लाएं, पर सेंधा नमक का सेवन ना करें। जी हाँ, सेंधा नमक अवश्य अपने घर के लिए खरीद के ला सकते हैं। तीसरा, इस दिन पीली सरसों। जी हाँ, पीली सरसों माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक होती है, माँ लक्ष्मी की वृद्धि करती है। जी हाँ, आपकी धन संपदा योग को बढ़ाएगी। तो इस दिन पीली सरसों भी खरीद के अवश्य लाएं। चौथा, जो इस दिन खरीद के लाया जाता है वो होता है रुई, कपास। जी हाँ, अक्षय तृतीया के दिन कपास का बहुत अत्यधिक महत्व होता है। तो इस दिन आप कपास भी खरीद के ला सकते हैं। तो यानी इन सब चीज़ों में से कोई एक सामग्री भी आप खरीद के ला सकते हैं, एक वस्तु खरीद के ला सकते हैं। अब क्या खरीद कर नहीं लाए, तो सबसे जो विशेष चीज़ होती है इस दिन कोई भी काले रंग का वस्त्र, काले रंग की कोई भी वस्तु खरीद के ना लाए। दूसरा, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम की कोई भी सामग्री, कोई भी वस्तु खरीद के ना लाए। प्लास्टिक से बनी हुई कोई भी बर्तन क्यों ना हो प्लास्टिक का, वो खरीद के ना लाए। सबसे जो विशेष महत्वपूर्ण होता है वो होता है माटी का घड़ा, माटी का कलश, जो इस दिन आप खरीद के लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दूसरा उपाय है विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय। कोई भी मनोकामना हो, अक्षय तृतीया के दिन अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपकी वह मनोकामना अवश्य महादेव पूरी करेंगे ही करेंगे। जी हाँ, यानी वो अक्षय तृतीया है, अक्षय है ये, यानी कि अक्षत क्या होते हैं, चावल होते हैं। जी हाँ, अगर हम यह उपाय कर लेंगे इस दिन तो महादेव टालेंगे नहीं, आपकी वह मनोकामना, वह बात सुनेंगे और उस बात को पूरा करेंगे ही करेंगे। चाहे विवाह हो, नौकरी हो, नया मकान खरीदना हो, व्यापार वृद्धि हो, पैसों की तंगी हो, कर्जा हो, दिल की कोई भी मनोकामना हो, मनोकामना पूर्ति के लिए अक्षय तृतीया के दिन इस उपाय को जरूर कीजिएगा। देखिए, क्या करना है, आपको लेना है लाल या पीला चंदन, कोई भी चंदन आप ले सकते हैं। और आपको लेना है अक्षत यानी कि चावल, वो भी 108, ना एक ज़्यादा ना एक कम, टोटल आपको 108 चावल के दाने लेना है। ये लेकर आपको जाना है शिवालय और साथ में 1 लोटा जल लेकर भी जाना है। जो 1 लोटा जल लेकर जाओगे वो 1 लोटा जल होना चाहिए माटी के पात्र का जल, और रात भर माटी के बर्तन में जल रखा हो और वही जल आपको लेकर जाना है। यानी फिर से बोल देती हूँ, क्या करना है, आपको एक दिन पहले, आपके घर में मटका है तो अच्छी बात है, अगर मटका घड़ा नहीं है तो किसी भी पात्र के मिट्टी के बर्तन में जल भर देना, रात भर उसमें रखा रहेगा। अगले दिन सुबह तांबे के कलश में उस जल को डाल लीजिएगा और फिर ये लेकर आपको जाना है शिवालय। ठीक है, अक्षय तृतीया के दिन शिवालय पहुंचकर महादेव के शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर दीजिए। और जल समर्पित करने के बाद आप जो चंदन लेकर गए हैं, लाल हो या पीला चंदन, उस चंदन से आपको बनाना है त्रिपुंड। क्या बनाना है, त्रिपुंड बाबा के शिवलिंग पर। और त्रिपुंड बनाने के बाद आपको जो 108 चावल के दाने लेकर गए हैं, उस चावल के दानों को पहले हथेली में रखें। हथेली में रखकर फिर आपको शिवलिंग पर स्पर्श करते हुए टच समर्पित कर देना, यानी कि त्रिपुंड के ऊपर आपको चावल के दानों को चिपकाना है। सिंपल सी बात है कि त्रिपुंड के ऊपर
चावल के दानों को चिपका देना है और चिपका के अपनी हथेली रखकर बाबा से अपनी मन की कामना, मन की बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए समर्पित कर देना है। बहुत ही विशेष उपाय है। कोई भी मनोकामना हो, अक्षय तृतीया के दिन आप यह उपाय करके देखिएगा, आपकी वह मनोकामना अवश्य पूरी होगी ही होगी। तीसरा उपाय देखिए, सत्तू। जी हाँ, सत्तू जो है ये सत्तू का उपयोग आपने अमावस्या पर किया होगा, पर इस सत्तू का उपयोग अक्षय तृतीया के दिन भी किया जाता है। जी हाँ, और अक्षय तृतीया के दिन जो कहते हैं ना दान, जो दान करना होता है वो किसका करें, हम सोचते हैं दान क्या करें, दान क्या करें, तो अक्षय तृतीया के दिन सत्तू का दान अवश्य करें। आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति आए आपसे मिलने इस दिन, तो उसको सत्तू खिला दे। जी हाँ, उसको सत्तू का कि सत्तू खा के जाओ, ऐसे मत जाओ। सत्तू का दान अवश्य करें। अगर आप के घर में कोई वैसे बाहर का व्यक्ति नहीं आ रहा है इस दिन, तो आप बाहर जाकर स्वयं ही किसी पंडित जन को, किसी ब्राह्मण जन को या किसी भी व्यक्ति को सत्तू अवश्य खिलाएं। यानी अक्षय तृतीया के दिन सत्तू का दान का बहुत महत्व रहता है। साथ में सत्तू का सेवन भी स्वयं करें। जी हाँ, ऐसा करने से तरक्की मिलती है, उन्नति मिलती है, आपको पीछे पलट के देखने की ज़रूरत नहीं मिलती है। और जो व्यक्ति सत्तू खाता है इस दिन, उसकी निरोगी काया भी रहती है। तो यानी कि अक्षय तृतीया के दिन आपको सत्तू का सेवन भी करना है, सत्तू का दान भी करना है और महादेव को सत्तू समर्पित भी करना है। तो ये जो उपाय है ये सत्तू से ही किया जाता है। और सत्तू अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो घर पर भी आप बना सकते हैं। चना, जौ, गेहूँ, इन सबको भिगोकर बारीक पीसा जाता है और सेक कर फिर सत्तू को तैयार किया जाता है, सत्तू पाउडर बनाया जाता है। तो सत्तू का इस दिन दान अवश्य करें। कोशिश करें कि सत्तू आपको मार्केट में मिल जाए तो मार्केट में लिया है, जहाँ भी अवेलेबल हो सकता है आप लाकर सत्तू से इस उपाय को अवश्य करें। तीसरा उपाय, अगर आप डिप्रेशन में जाते जा रहे हो, आपका वो कार्य हो नहीं रहा है, आप बहुत टेंशन में चल रहे हो किसी कार्य को लेकर, किसी बात को लेकर, और उस बात से उस कार्य छुटकारा नहीं मिल पा रहा है या उस कार्य में सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो यह उपाय डिप्रेशन छुटकारा दिलाता है, टेंशन छुटकारा दिलाता है और उस कार्य में आपको सफलता मिल ही जाती है। जी हाँ, तो करना क्या है, आपको लेना है घी, पर वो घी होना चाहिए शुद्ध देसी गाय माता का। इस बात का ध्यान रखें, ज़रा सा घी मिल जाए, आपको एक चने बराबर का घी मिल जाए, पर घी गाय माता का, शुद्ध देसी गाय माता का ही होना चाहिए। और अक्षय तृतीया के दिन इस घी को लेकर शिवालय जाइएगा। शिवालय पहुंचकर आपको महादेव के शिवलिंग पर घृत से, घी से आपको बनाना है ओम। जी हाँ, इस घी से शिवलिंग के ऊपर ओम बना दीजिए। जी बस ओम बनाकर अपनी बात बाबा से कहकर आ जाइएगा। फिर देखिएगा उस डिप्रेशन से, उस बात से आपको छुटकारा मिल ही जाएगा। आपके उस कार्य में आपको निश्चित सफलता मिलेगी ही मिलेगी। चौथा उपाय देखिए, अक्षय तृतीया है। जी हाँ, अगर आप भी माला माल बनना चाहते हो, जी हाँ, यानी अपने जीवन से पैसों की तंगी को दूर करना चाहते हो, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, यह कोई भी मनोकामना है, जी हाँ, तो अगर आप यह उपाय अक्षय तृतीया पर कर लेते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा बढ़ता ही जाएगा। कभी भी आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। महादेव आपको यह इस तरीके से आपकी मनोकामना को पूरा करेंगे कि आप खुद सोचोगे कि बाबा ने मेरी बात सुन ली है। जी यानी पीढ़ी दर पीढ़ी आपको उन्नति तरक्की मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये जो अक्षय तृतीया है इस दिन बन रहा है सर्व सिद्धि योग। जी हाँ, सर्व सिद्धि योग है, लक्ष्मी नारायण योग है, बहुत ही विशेष दिन है, शुभ दिन है। तो इस दिन आप यह उपाय अवश्य कीजिएगा। जी हाँ, आपको लेना है गन्ने का रस, वो भी बिना नमक का। जी हाँ, अब तो गर्मी का सीज़न चल रहा है तो गन्ने का रस तो आपको आराम से मिल जाएगा। तो गन्ने का जब रस लेके आए तो उस सामने वाले व्यक्ति को जो गन्ने का रस निकालेगा उसको बोल देना कि भैया हमको ये पूजा पाठ के लिए पूजा पाठ के लिए गन्ने का रस चाहिए। तो इसके अंदर आप नमक नहीं डालें, जी हाँ, और नींबू भी ना डालें, पीवर मात्र हमको गन्ने का रस चाहिए। ऐसा आपको कहकर गन्ने का रस लेकर मार्केट से लेकर आना है। जी हाँ, घर लाकर आपको इसको अपने किसी पात्र में खाली कर लेना, क्योंकि थैली वगैरह में लाओगे तो पात्र में खाली कर लेना। फिर ये जल लेकर यानी गन्ने का रस को लेकर आपको जाना है शिवालय और महादेव के शिवलिंग पर अक्षय तृतीया के दिन आपको गन्ने का रस समर्पित कर देना है। जी हाँ, अगर किसी कारणवश आपको गन्ने का रस नहीं मिल पाता है तो फिर गुड़ का पानी भी महादेव के शिवलिंग पर आप अक्षय तृतीया के दिन समर्पित कर सकते हैं और अपनी जो भी मनोकामना है वो बाबा से आप कह सकते हैं।
जी हाँ, यानी गन्ने का रस या गुड़ का पानी दोनों में से जो आपको मिल जाए वो महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। 1 लोटा साफ जल समर्पित कर दीजिए और बाबा से अपने दिल की बात कह दीजिए। जी हाँ, बहुत ही विशेष दिन अक्षय तृतीया का। पैसों की तंगी चल रही हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, दिल की कोई भी बात बाबा से कहने का बहुत ही विशेष और शुभ दिन है। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं जो आप अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं, यानी 30 अप्रैल को कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, यदि वीडियो में कुछ कन्फ्यूजन लगता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।